हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वैल्यूएशन ऑफ शेयर चल रहा है और शेयर्स के वैल्यूएशन के 3 मेथड हम लोगों ने पढ़ा है। नेट एसेट्स मेथड, दूसरा है यील्ड वैल्यूएशन मेथड और तीसरा है फेयर वैल्यू मेथड। तो नेट एसेट्स मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा यील्ड वैल्यूएशन मेथड का हम लोगों ने, जिसके अंदर 2 मेथड है, एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग करेंगे बेसिस ऑफ अर्निंग, यानी बेसिस ऑफ अर्निंग यील्ड वैल्यूएशन मेथड के अंदर शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करना है, आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जो फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है वो देखिए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर के अंदर में यील्ड वैल्यूएशन मेथड, इसके अंदर में 2 बेसिस है। एक तो है बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया है, फॉर्मूला देख लिया, क्वेश्चन में कर लिया। आज हम लोग करेंगे बेसिस ऑफ, आज हम लोग ये मेथड करेंगे, बेसिस ऑफ अर्निंग, बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग। कैसे क्या कैलकुलेट करना है आइए देखते हैं। बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग, यानी अर्निंग का पहले हम लोग को रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर ही जाकर हम लोग इक्विटी शेयर्स का एक शेयर का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए, इसके अंदर 2 मेथड है, यानी 2 अलग अलग फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो पहला फार्मूला अप्लाई कर लें या फिर दूसरा मेथड या दूसरा फार्मूला से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला कहता है वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्नड इनकम। रेट ऑफ अर्न इनकम का मतलब होता है कि कितना पैसा कमाया गया है, कंपनी ने इस साल कितना पैसा कमाया है इक्विटी शेयर के लिए, यानी इक्विटी शेयर्स की इस साल की कमाई कितनी है। तो रेट, उसका रेट हम लोग को कैलकुलेट करना होगा पहले। तो रेट ऑफ अर्निंग और इनटू करना है पेड अप वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है, यानी इक्विटी शेयर अगर 10 रुपये का है, पेड अप वैल्यू अगर 7 रुपये है तो इंटू 7, 8 रुपये अगर पेड अप है तो इंटू 8, ऐसा करना है। और डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पहले जैसा ही है। लेकिन रेट ऑफ अर्नड इनकम अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पहले तो हम लोग को रेट ऑफ अर्नड इनकम या रेट ऑफ प्रॉफिट, ये हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ अर्नड इनकम इक्वल टू होता है अर्नड इनकम डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, यानी जो प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया है वो प्रॉफिट हम लोग को लिखना होगा और डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी टोटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और इनटू करना होगा 100। दूसरा फॉर्मूला है, दोनों में से कोई एक भी अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। आइए, दूसरा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग, यानी अर्निंग का जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उसको रखना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना है, तो एक इक्विटी शेयर का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये अर्निंग ऑफ, लेकिन ये आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग जो है ये भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग ऑन इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर्स का टोटल अर्निंग कितना है ये आपको लिखना होगा, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 करेंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट आपका आ जाएगा। इसी को हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग कहते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ डिविडेंड कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ है, या तो डिविडेंड, प्रॉफिट या अर्निंग, तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज़ करें। हम लोग ज़्यादातर अर्निंग वर्ड यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में भी यूज़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्निंग वाला बेसिस वाला ही हम लोग मेथड कर रहे हैं। आइए, इस बेसिस पर अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों ही फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। आइए, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपका सामने। देखो जी, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हुज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी में 25,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 वर्षों का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 50,000, 60 और 40,000। पिछले 3 वर्षों का प्रॉफिट है, इससे हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न है 10% है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कंपनीज शेयर। चलो जी, तो सबसे पहले तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट 50, 60, 40, 50,
60 40 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 50,000। ये 50,000 हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग करना है अर्निंग रेट या रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ अर्निंग के लिए हम लोग करना होता है, ये 50,000 जो है कमाया गया है कितने पर, तो हमारा जो शेयर्स है ये देखिए 25,000 शेयर है 10-10 रुपये वाला, तो टोटल प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, ये 50,000 हमारा हो गया है टोटल प्रॉफिट या अर्निंग। डिवाइड बाय हम लोग करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, या ये करेंगे हम लोग क्या, शेयर कैपिटल का जो टोटल वैल्यू है, यानी 25,000 इंटू 10, तो 25,000 रुपया हम लोग यहाँ, सॉरी 2,50,000 यहाँ लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20%। तो 20% आपका आ जाएगा रेट ऑफ अर्निंग। इसके बाद अब हम लोग करना है वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर इक्वल टू, वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर इक्वल टू रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ, पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। यही फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है। चलो, तो रेट ऑफ अर्निंग हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 20% है, और सॉरी रेट ऑफ अर्निंग, और नॉर्मल रेट हमारा है 10%, नीचे कर देंगे। और वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर का वैल्यू जो है ये आपका है, एक शेयर का वैल्यू देखिए 10 रुपये का है, और सॉल्व करेंगे तो फिर ये 20 रुपया, तो एक इक्विटी शेयर का वैल्यू हो गया आपका 20 रुपया। ये एक मेथड हम लोगों ने एक मेथड से कैलकुलेट कर लिया है, दूसरा मेथड से भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये सेकेंड मेथड, इसके लिए हम लोग करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 50,000 जो है, यहाँ हम लोग करते हैं अर्निंग, यहाँ हम लोग करेंगे अर्निंग्स या टोटल अर्निंग इंटू 100 और डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, ये हम लोग करते हैं। तो टोटल अर्निंग हमारा है 50,000 इंटू 100 और डिवाइड बाय नॉर्मल रेट जो कि 10% है, तो फिर 5 लाख रुपया हमारा आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। अब हम लोग करेंगे वैल्यू ऑफ वन शेयर। वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू है हमारा 5 लाख रुपए का, और नंबर ऑफ शेयर्स है 25,000 शेयर्स। ऐसे भी आप देखिए एक शेयर्स का वैल्यू आएगा आपका 20 रुपया, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई करें, आंसर उतना ही आना है, एक शेयर का वैल्यू उतना ही आना है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन शेयर। वन इक्विटी शेयर का हम लोग का वैल्यू फाइंड करना है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,000 का है, और जनरल रेट है 10% पर एनम। जनरल रेट कह लें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर लें, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट कर ले, की बात है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%,
प्रॉफिट जो है कंपनी का सारा कुछ टैक्स वगैरह देने के बाद है 6,000 रुपये का। और 3 अलग अलग कैटेगरी का इक्विटी शेयर है। 500 ए इक्विटी शेयर 10-10 रुपये वाला है, ये फुल्ली पेडअप है। 500 बी इक्विटी शेयर है जो 10-10 रुपये वाला है, लेकिन ये 7 रुपये ही पेडअप है। 500 सी इक्विटी शेयर है, लेकिन ये भी 10-10 रुपये वाला है, लेकिन ये सिर्फ 6 रुपये पेडअप है। अब अलग अलग हम लोगों को सबका वैल्यू फाइंड करना है, एक एक शेयर का वैल्यू कितना होगा। आइए, इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले तो अमाउंट पेडअप शेयर कैपिटल हम लोग को कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। पहले पेडअप शेयर कैपिटल, पेडअप शेयर कैपिटल कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखिए 500 शेयर्स ₹10, 500 शेयर्स इंटू ₹7, 500 शेयर्स इंटू ₹6, ये हो जाएगा 5,000, 3,500, 3,000, 5 3 8, 8 3 11,500। तो टोटल शेयर कैपिटल हमारा हो गया 11,500। इसके बाद आइए, इसके बाद हम लोग करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग कह लें, प्रॉफिट कर लें, एक ही बात है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग के लिए हम लोग को करना होता है अर्निंग, टोटल अर्निंग 6,000 है, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट 10% है, इंटू 100, तो फिर 60,000 हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद अर्निंग ऑफ पर रुपी ऑफ पेडअप कैपिटल। अब हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा अर्निंग ऑफ पर रुपी ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल, अर्निंग ऑफ पर रुपी शेयर्स पेडअप कैपिटल लिखते हैं, पेडअप कैपिटल। देखो जी, अब आप ध्यान दीजिए, ये जो कैपिटलाइज वैल्यू है हमारा 60,000 है, लेकिन ये जो है 1 रुपये पर कितना हमारा जो है ये पेडअप कैपिटल है। इसके लिए हम लोग करना पड़ेगा 60,000 डिवाइड बाई 11,500, 60,000 डिवाइड बाई 11,500, यानी इन टोटल शेयर्स अगर हम लोग बिजनेस का जो कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट किया हम लोगों ने, तो ये 60,000 हो रहा है, और टोटल हमारा पेडअप शेयर कैपिटल जो है वो 11,500 है। यानी 1 रुपये में हमारा पेडअप शेयर कैपिटल जो है कितना है, मतलब कैपिटलाइज वैल्यू उसका कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम लोग पेडअप शेयर कैपिटल एक शेयर का वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम लोग एक शेयर का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए, तो ये हो जाएगा हमारा 5 रुपया 22 पैसा, ये हो जाएगा आपका 5 रुपया 22 पैसा। ये कैलकुलेट होने के बाद अब वैल्यू ऑफ ए इक्विटी शेयर, फिर वैल्यू ऑफ बी इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ सी इक्विटी शेयर। आइए, अब देखो जी, इनका जो वैल्यू पेडअप है, ए इक्विटी शेयर का वैल्यू पेडअप है 10 रुपया, इसका वैल्यू पेडअप है आपका 7 रुपया और 6 रुपया, 7 रुपया और 6 रुपया। 1 रुपये का वैल्यू आया है 5 रुपया 22 पैसा, तो 10 रुपये का वैल्यू कितना होना चाहिए, इंटू 5 रुपया 22 पैसा, इंटू 5 रुपया 22 पैसा, इंटू 5 रुपया 22 पैसा। तो फिर ये वैल्यू आपका हो जाएगा 52 रुपया 20 पैसा,
और ये हो जाएगा आपका 36.54 और ये हो जाएगा 31 रुपया 32 पैसा। इस तरह से हम लोगों को वैल्यू पर शेयर जो है कैलकुलेट हो जाएगा। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में मैं क्यूआर कोड भी जनरेट कर दूंगा ताकि सारे जो भी सॉल्यूशन है इसका आपका पीडीएफ के फॉर्म में आपके मोबाइल में भी आ जाए। चलो जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, द ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ सरद लिमिटेड 1000, यानी कंपनी का जो है वो 1000 शेयर है, 5% प्रेफरेंस शेयर, यानी 1000 5% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये वाला एक शेयर है। कंपनी में 20,000 इक्विटी शेयर है जो 15 रुपये का एक शेयर है, लेकिन 10 रुपये जो है ये कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप एंड पेड अप 10 रुपया ही है, लेकिन शेयर एक 15 रुपये वाला है। सुशील होल्ड्स 3000 इक्विटी शेयर्स इन दिस कंपनी। सुशील ने इस कंपनी का 3000 शेयर होल्ड करके रखा है, खरीद कर रखा है। द नॉर्मल एनुअल प्रॉफिट ऑफ दिस कंपनी इज ₹36,000। कंपनी का प्रॉफिट इस साल का है 36,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है कंपनी का वो है 8%। अब कहता है कि सुशील ने रिक्वेस्ट किया है कि उनके शेयर्स का जो वैल्यू है वो फाइंड कर दिया जाए इन दिस सर्कमस्टांसेस। इस परिस्थिति में उसके शेयर का वैल्यू कितना होगा। आइए देखो जी, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे अर्निंग। अर्निंग ऑफ द कंपनी, कंपनी का अर्निंग है 36,000। 36,000 कंपनी का अर्निंग है। कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर भी है 1000 इंटू 100, यानी 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होता है तो प्रेफरेंस शेयर पर हम लोग को डिविडेंड भी पे करना होता है। तो सबसे पहले तो इससे लेस कर देंगे हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड या फिर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, एक ही बात है, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है जिस पर 5% हम लोग को डिविडेंड पे करना पड़ेगा, यानी 5,000। अब फाइनल जो अर्निंग है या प्रॉफिट आप कह लें, ये इक्विटी शेयर के लिए बचा हुआ है 31,000, है ना। प्रॉफिट इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स। इसके बाद अब हम लोग करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग, इसके लिए होता है टोटल अर्निंग, नेट अर्निंग, जो कि है 31,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट जो कि क्वेश्चन में 8% इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 3,87,500, 387,500। इसके बाद अब हम लोग करना है वैल्यू ऑफ वन शेयर। वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग 387,500 डिवाइड बाय 20,000 इक्विटी शेयर्स, वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 3,000 इक्विटी शेयर्स। वो जो एक शेयर होल्डर ने तो 3,000 इक्विटी शेयर रखा है उसके लिए भी शेयर का हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये करना होगा 387,500 डिवाइडेड बाय 20,000। तो ये हो जाएगा आपका 19.375, 19.375। 3,000 शेयर के लिए फाइंड करना है तो फिर
19.375 एक शेयर का वैल्यू है इंटू 3000 शेयर्स, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 58,125 58 58,125। ठीक है, चलिए आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो जी, A holds 5,000 shares in M Limited and the paid up capital of the company consists 20,000 इक्विटी शेयर्स है, 1 रुपये का एक है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर है जो 1 रुपये का एक है। द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट पार्टिसिपेट फर्दर इन द प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर जो है उन्होंने अपना अभी प्रॉफिट नहीं लिया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उनको प्रॉफिट हम लोग को पहले दे देना होगा। इट इज ascertained दैट द नॉर्मल एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 5,000। कंपनी का प्रॉफिट है आपका या अर्निंग कह लो, ये 5,000 का है, और नॉर्मल रेट जो कंपनी का है वो है 8%। नॉर्मल रेट है 8%। कंपनी का अभी का प्रॉफिट है इस साल का 5,000। हम लोग को एक इक्विटी शेयर का वैल्यू फाइंड करना है बाय यील्ड मेथड। चलो तो सबसे पहले तो एनुअल नेट प्रॉफिट, एनुअल नेट प्रॉफिट का कंपनी का है 5,000। इसमें से हम लोगों को लेस कर देना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर है 10,000, 1 रुपये वाला, तो फिर 10,000 रुपये का प्रेफरेंस शेयर, 5% प्रेफरेंस शेयर, तो 5% इसका हो जाएगा डिविडेंड, 500 रुपया हो जाएगा। 4,500 जो है ये हो जाएगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है। चलो जी, अब दो तरीका है, कोई सा भी हम लोग तरीका यूज़ करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलो तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कर लेते हैं। चलो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग इक्वल टू, तो 4,500 रुपया जो अर्निंग हुआ है ये 8% के हिसाब से, नॉर्मल रेट हमारा 8% है, इंटू 100, ये हमारा बिजनेस का कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा 56,250। ये हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। इसके बाद अब हम लोग करेंगे वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी 56,250 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर है आपका 20,000, तो ये हो जाएगा 2.8125, एक शेयर का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन में हम लोग को 5,000 का शेयर्स का वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर्स इक्वल टू 2.8125 इंटू 5,000 शेयर्स, ये वैल्यू हो जाएगा 14,062 रुपया 50 पैसा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेथड से हम लोगों ने ये वैल्यू फाइंड कर लिया है। चलो जी, तो ये भी मेथड, ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से एकदम। चलो
इसका मैं QR कोड जनरेट कर देता हूँ, दोनों ही पेज का आपको PDF के फॉर्म में आपके मोबाइल या लैपटॉप में ये आ जाएगा, क्लैरिटी होगी, देखने में मदद मिलेगी आपको साफ साफ। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गूगल में आप अगर अप्लाई करेंगे, स्कैन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। चलो, तो आज हमारा यील्ड वैल्यूएशन का जो दूसरा मेथड था, पहला हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड कर लिया था पिछले क्लास में, और आज हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग मेथड आज हम लोगों ने कर लिया है। अब हमारा बस एक मेथड बचा हुआ है, फेयर वैल्यू मेथड, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट मेथड है उसके साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।